नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। पहाड़ टीवी एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलेगी देवभूमि की तमाम खबरें सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। 20 जून को उत्तराखंड के देहरादून, पौड़ी, टिहरी और नैनीताल जनपदों में तेज बौछार की संभावना जताई गई है। कोटद्वार की नदियों में चैनलाइजेशन के नाम पर अवैध खनन जोरों पर रोकने में प्रशासन के सारे हथकंडे हो गए फेल। बरसात के दिन आते ही मुनस्यारी में भी नदी नालों में आया उफान। कोटला गांव से तहसील मुख्यालय मुनस्यारी को जोड़ने वाली सड़कें भी हुई कीचड़ से लदालद। चार धाम यात्रा खोले जाने की मांग को लेकर व्यापारियों ने निकाला दांडी मार्च। पैदल मार्च हरिद्वार से मुख्यमंत्री आवास देहरादून के लिए आज हुआ रवाना। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन का अलर्ट जारी किया है, यानी कि 18 जून को उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत जनपदों में भारी से भारी वर्षा की संभावना का रेड अलर्ट जारी किया गया। इसके तहत संवेदन इलाकों में भूस्खलन और चट्टान गिरने के कारण कहीं कहीं लिंक रोडों के अवरुद्ध होने, पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं नाले और नदियों में अति प्रभाव, निचले इलाकों में भराव की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड के देहरादून, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर जनपद में कहीं कहीं भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 19 जून को उत्तराखंड के चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जनपदों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना, साथ ही उत्तराखंड के नैनीताल, चंपावत जनपदों में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। 4 दिन हो चुके हैं, अभी भी रैणी में खड़क खुलने की कोई भी प्रक्रिया नहीं की गई। शासन प्रशासन द्वारा लगातार गांव वालों को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि जो रोड कटनी है वो ग्रामीणों की अपनी निजी भूमि है और ग्रामीणों का कहना है कि पिछली बार जो आपदा आई है उससे अभी हम आहत हैं और फिर से आपदा का मंजर हमको देखना पड़ रहा है। और ग्रामीण यह भी कहते हैं कि 4 दिन से प्रशासन के लोग आ रहे हैं और ग्रामीणों से वार्ता सार्थक नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों का संचौर से शासन प्रशासन से कहना है कि जब तक हमें पूर्ण विश्वास शासन प्रशासन द्वारा नहीं लिखित रूप में दिया जाता, तब तक हम रोड कटिंग नहीं होने देंगे। इससे पहले भी प्रशासन द्वारा गुमराह किया गया था और आज जब गौरा देवी का पैतृक गांव है वह खतरे की जद में आ चुका है। ये दया में दरार पड़ रही, जैसे दरार गांव में पड़ रही, तो हमको इतना हम रो रो कर रहे हैं। हमारे महिला रो रो कर रहे हैं। 3 दिन हो गया। बच्चा गोद पर रखकर जंगल जा रहे लोग सोने के लिए पेड़ के बीच नीचे। और सरकार का अभी तक मालूम नहीं। 7 फरवरी के दरार का है। 7 फरवरी का हमारे गांव में नुकसान पड़ो। मैं बुजुर्ग माता मरी, लड़का मरा। सरकार यहाँ रोड देखने आई, पर हमारे महिलाओं की परिस्थिति नहीं देखी था। जिस गाँव ने आज विश्व में चिपंदल की पर्यावरण दृश्य दिखाई, वो पर्यावरण के गांव आज रो खून के आंसू रो रही, पानी के आंसू नहीं रो रही, खून के आंसू रो रही। आ रही लोग जितने कर्मचारी आ रहे अपने मत पर गाने को निकाल रहे, गाड़ी के रोड दे दो, तुम्हारे गांव जहाँ जाएंगे। महिला लोग, पुरुष लोग यहाँ पर रो रहे लोग। और सरकार हमको मंजूर नहीं करे कि तुमको आज सरकार ने हमको बिना पूछ के स्थापित जगह देना था। वो सरकार आज हमको रो रहा है। और देखने में विश्व में हमने पर्यावरण की पूरा दृश्य दिखाया। लोग सारा लोग आए गौरा देवी के गाँव चिपन सभी गौरा देवी था वो दिन। परेशान हुए हमारा सारा खेती बाड़ी को टूटी, दरार पड़ी, सड़क तो बगड़ी थी। और आज हम ये परेशान में रहे। हमारे रुआना हम 3 दिन बड़े हमारे अंदर बने गए हम। अरे ये परेशान में रहे। आज हमको कोई नहीं हमारे साथ जाना और एक से एक भाड़ा कुछ नहीं, खाली हाँ खाना कुछ नहीं खाना है हमारे। अरे ये 3 दिन बटे हम बहुत परेशान हुए। हमारे बच्चा लोग तमन धरी हैं, हम भी बहर रहे हैं तो अब वो तो रहे हैं। हम सर रात हल्कोणो सरो बाड़े नदी वार को आना एगो सरो तो काटिल तेली सरो हमारे जमीन धसकी के नीचा खेत सभी चले गया। मैं 3 दिन सर रो के मैं यहाँ पर परेशान हो रहे, मेरे बहुत परेशान हो गए हम। कर्णप्रयाग सहित आसपास के इलाकों में सुबह से हो रही है लगातार बारिश के चलते कई स्थानों में मलबा आने से मोटर मार्ग बंद हो गए हैं। वहीं अलकनंदा और पिंडर नदी उफान पर है। बारिश के चलते कर्णप्रयाग रानीखेत नेशनल हाईवे सिरौली भटोली के पास
सिमली पुल के पास मलबा आने से बंद हो गया है, जबकि कर्णप्रयाग सिमली मोटर मार्ग पर सुभाष नगर के पास बारिश से सड़क का एक पुस्ता टूट गया, जिससे कि पेयजल लाइन सहित एक बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनने लगी है। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के देश और दुनिया से जोड़ने वाला घाट पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे बारिश के बाद जगह जगह मलबा आने से 2 दिनों से बंद है, जिसके चलते यात्रियों को भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। एनएच बंद होने से यात्री सुबह से ही जगह जगह फंसे पड़े हैं। वहीं एनएच की मशीनें सड़क खोलने के लिए काम में जुटी हुई हैं। गुरुवार को मसूरी माल रोड झूला घर के पास एक जीप और मोटरसाइकिल के बीच में टक्कर हो गई, जिसके बाद वहां जमकर हंगामा हुआ। मोटरसाइकिल चालक आरोप लगाया कि उसके आगे चल रही जीप चालक ने अचानक से ब्रेक लगा दी, जिससे उसकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं उसको चोटें भी आ गई। मोटरसाइकिल चालक ने कहा कि जीप चालक द्वारा उसके साथ अभद्रता की गई और एकाएक दोनों पक्षों में जमकर हंगामा हो गया, जिससे लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं मार्ग भी बाधित हो गया। हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र के वेंडिंग जोन बनाने के लिए लंबे समय से की जा रही स्ट्रीट वेंडरों की मांग अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। शहर में कुल 15 वेंडिंग जोन के लिए जगह चिन्हित की गई है, जिनमें से लाल तारा पुल से चंडी चौक मार्ग पर कुल 20 वेंडरों को स्थान आवंटित कर दिए गए हैं। नगर आयुक्त ने पर्ची के माध्यम से 20 वेंडरों के नामों की घोषणा की। रेडी पटरी विक्रेताओं के नेता संजय चोपड़ा का कहना है कि वेंडिंग जोन की मांग लंबे समय से चली आ रही थी, अब इसकी शुरुआत हो गई है। उम्मीद है कि आने वाले समय में सभी स्ट्रीट वेंडरों को उचित स्थान मिल सकेगा। पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा उत्तरकाशी के द्वारा जनपद में लगातार अवैध रूप से नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध नशा मुक्ति उत्तरकाशी अभियान छेड़ा हुआ है। जनपद को नशा मुक्त करने के उनके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। नशे के अवैध तरीके से कारोबार करने वालों के प्रति कार्रवाई किए जाने हेतु उनके द्वारा जनपद उत्तरकाशी के सभी थाना प्रभारियों, एसओजी टीम एवं एडीटीएफ की टीम को एक्टिव मोड पर रखा गया है, ताकि नशे के कारोबार में संलिप्त कारोबारियों को किसी भी दशा में बख्शा न जाए। बरसात शुरू होते ही मुनस्यारी में भी नदी नाले उफान पर आ गए हैं। वहीं गौरा नदी ने भी अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। बताया जा रहा है कि मुनस्यारी के ग्राम पंचायत बसंत कोट से कुछ दूर आगे गौरा नदी पर बन रहा मोटर पुल 1 महीने पहले टूटकर धराशायी हो गया था, जिसमें पुल के निर्माण कार्य में लगी जेबीसी मशीन कल रात्रि में हुई अत्यधिक बारिश के चलते गौरा नदी में समा गई। वहीं दूसरी ओर मुनस्यारी में रोज हो रही जबरदस्त बारिश के चलते कई सड़कें बंद होने की सूचना प्राप्त हो रही है। हरिद्वार के विभिन्न ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़ी संस्थाओं एवं होटल एसोसिएशन हरिद्वार द्वारा बाजार और 4 धाम यात्रा खोले जाने की मांग को लेकर एक पैदल मार्च हरिद्वार से मुख्यमंत्री आवास देहरादून के लिए आज रवाना हुआ। संयुक्त मोर्चा पर्यटन उद्योग ने सरकार को 4 धाम यात्रा खोलने एवं उत्तराखंड में प्रवेश करने के लिए RT-PCR टेस्ट की बाध्यता को समाप्त करने के लिए हरिद्वार के शिव मूर्ति चौक से संतों का आशीर्वाद लेने के उपरांत मुख्यमंत्री आवास देहरादून के लिए कूच किया। इस मौके पर व्यवसायिक संजय शर्मा द्वारा महात्मा गांधी का वेश धारण कर पैदल मार्च पर निकले। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गुरुवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद बागेश्वर और अल्मोड़ा जनपदों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि घोषणा के तहत अपूर्ण योजनाओं से संबंधित DPR 15 जुलाई तक तैयार कर दी जाए। इसके लिए सचिव और विभागाध्यक्ष आपसी तालमेल से योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करें और योजनाएं समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो, ये विभागीय प्रमुखों की जिम्मेदारी है। चमोली जिले के पोखरी ब्राह्मण के ब्लॉक खाल निवासी भास्करानंद बेंजवाल के मकान को आपदा के कारण बड़ा खतरा पैदा हो गया है। आपको बता दें कि बीती रात से तेज मूसलाधार बारिश से मकान की चौक पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। तहसीलदार पोखरी ने बताया कि जल्द टीम को मौके पर भेजकर पीड़ित को सहायता दी जाएगी। कोटद्वार की नदियों में अवैध खनन जोरों से किया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए प्रशासन के सारे हथकंडे फेल हो चुके हैं। अवैध खनन को गंभीरता से देखते हुए प्रशासन ने नदियों में RBM की चोरी रोकने के लिए नदियों में रिवर ट्रेनिंग नीति के तहत चैनलाइजिंग खनन के पट्टे आवंटित कर दिए, लेकिन इसके बावजूद भी अवैध खनन पर लगाम नहीं लगी
और खनन का पट्टाधारक स्वयं ही खनन के पट्टे के आड़ में अवैध खनन को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। मीडिया के माध्यम से लगातार एसडीएम से मानकों के विपरीत हो रहे चैनलाइजेशन की शिकायत की जाती रही है, जिसमें आज तहसील प्रशासन ने हरकत में आते हुए सुखरो नदी में रिवर ट्रेनिंग नीति के दौरान चल रहे चैनलाइज के कार्य का निरीक्षण किया, जिस दौरान प्रशासन को नदी के निकासी गेट पर 7 डंपर बिना रनवे के मिले। बिना रनवे के डंपर को उप जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार ने सीज कर दिया, जिसके चलते ही खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। अधिकारियों से डंपरों को छोड़ने की गुहार लगाने लगे। दोनों पुलों के बीच में यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे जो है पहले भी चैनलाइज का काम सरकार के द्वारा किया गया था और यहाँ पे जो है आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े गड्ढे 20-30 फुट से करीब काफ़ी जो है गहरे यहाँ पे पहले भी किए जा चुके हैं और इसकी पहले भी कभी जांच की नहीं गई और जो यहाँ पे अवैध खनन का मामला यहाँ पे प्रकाशित हुआ था उस मामले की जांच जो है शासन प्रशासन ने अवैध खनन माफियाओं के दबाव में आकर के दबा दी और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है दोनों तरफ बस्तियाँ हैं और ये आने वाले जो बरसात है इसमें जब ये इस किनारे की ज़मीन का कटाव होगा तो बस्तियों के बहने का खतरा और उनकी कृषि भूमि नष्ट होने का भी खतरा यहाँ पे मंडरा रहा है। के अंतर्गत चैनलाइजेशन की प्रक्रिया है, इसका निगरानी रखने का जो मुख्य दायित्व दिया गया वो सिंचाई विभाग और खनन विभाग को जो भूतत्व खनिकरण इकाई है उसको दिया गया है और उसके कार्मिकों की विधिवत ड्यूटी भी लगाई गई है और उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि उसको लगातार चेक करें। इसके अलावा फिर भी कोई अवैध रूप से आरबीएम का परिवहन करता हुआ वाहन अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले लालघाटी क्षेत्र में एक लोडर 2 डंपर पकड़े गए थे, उनको सीज भी किया गया। इसके अलावा कल भी कार्रवाई इसमें 5 डंपर सीज किए गए हैं। तो इस तरह से अगर जहाँ पर अनियमितता पाई जाएगी वहाँ पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और ये हमारा स्पष्ट निर्देश भी है डिपार्टमेंट्स को जो इसमें जुड़े हुए हैं कि सभी अपने अपने स्तर से इसमें अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देवभूमि की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।